नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, तो आपको समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखते हैं तो इससे रिलेटेड सवाल जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनको आप बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। और हमेशा ही महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये सवाल, तो इन सवालों को कर लीजिए। आज की ये वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पहले सीखेंगे कि समचतुर्भुज होता क्या है, यानी रोम्बस होता क्या है, इसके विकर्णों के बारे में, इसके एंगल्स के बारे में सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो बस वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से अंतिम तक, आपको एक एक चीज़ डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले समचतुर्भुज के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है और इससे रिलेटेड जो सूत्र बनते हैं, फॉर्मूले बनते हैं, वो हमारे कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना हुआ है, यानी रोम्बस बना हुआ है। अब इस रोम्बस की खासियत ये होती है कि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। चतुर्भुज है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अब आप कहेंगे कि चारों साइड्स तो स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं, लेकिन उसमें चारों एंगल 90-90 के होते हैं, लेकिन इसमें जो एंगल हैं वो 90-90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, एंगल्स इसके बराबर नहीं होते, बस साइड बराबर होते हैं। तो साइड यहाँ पर पहला साइड ए, तो दूसरा साइड भी ए, तीसरा साइड भी ए और चौथा साइड भी यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि एक रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन चारों एंगल्स इक्वल नहीं होते। बट यहाँ पर आमने सामने के जो एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। लेकिन जो इसके डायगोनल्स होते हैं, यानी कि विकर्ण एक यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि हम इसको नाम दे दे रहे हैं, यहाँ पर ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये हमारा डी है। तो दो विकर्ण बने, ए और सी और बी डी। ठीक है, ये दोनों विकर्ण जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं और बाइसेक्ट करती हैं, यानी समद्विभाजित करती हैं, यानी आधे आधे पे काट देती हैं, है ना। जैसे ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर काट रही हैं दोनों विकर्ण, इस पॉइंट पर 90 डिग्री बनेगी, ये भी 90, ये भी इधर भी 90, मतलब चारों एंगल जो है वो 90-90 के बन जाएंगे। ठीक है, तो दोनों विकर्ण यानी दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करती हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसके तीसरा कॉन्सेप्ट इसी में क्या है कि ये डायगोनल्स को, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, दोनों डायगोनल को आधे आधे पे डिवाइड करती है। मतलब पूरा डायगोनल अगर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का है, तो ये यहाँ से आधा आधा बट जाएगा, यानी 2 इधर 2 इधर, 2-2 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, यानी आधे आधे पे बट जाता है। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर फॉर्मूले देखिए। अगर यहाँ पर देखिए, पहला डायगोनल आपका D1 है, मतलब B से लेकर D तक, है ना। ये BD जो है, ये BD को हम लोग D1 मान लेते हैं, यानी डायगोनल 1, और AC को, AC है ना दूसरा डायगोनल, इसको हम लोग D2 मान लेते हैं। तो जो इनका साइड है वो उसका फार्मूला देखिएगा, साइड का फार्मूला, साइड हमारा क्या है, A है, तो A का फार्मूला हो जाएगा 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। कितना हो जाता है, D1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर D2 स्क्वायर। ये पहला फार्मूला है ना। ये यहाँ पर पहला फार्मूला है दोस्तों, आपको नोट करके रखिएगा कि जो साइड होता है वो क्या होता है, 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। रोम्बस के लिए है ये। ठीक है, इसके बाद आता है इसका एरिया कितना होगा, है ना। तो एरिया जो होता है, यानी कि यहाँ पर क्या, इसका एरिया, क्षेत्रफल, एरिया जो होता है ये होता है 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2, यानी कि दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। बस यहाँ पर अभी और आगे सवाल आएंगे तो उनसे रिलेटेड हम आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे। फिलहाल अभी बस इतना ही समझने लायक है। अब आइए सवालों पर। सवाल में क्या दिया गया है, एक समचतुर्भुजाकार यानी कि रोम्बस के शेप का मैदान के विकर्णों की लंबाई 96 और 110 मीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, है ना। यानी कि आपको 4a की वैल्यू निकालनी है भाई, a और a, 4a की वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। तो देखिए यहाँ पर पहले तो a निकालना पड़ेगा। a इक्वल टू कितना होगा, यानी साइड इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और
डायगोनल 1 का स्क्वायर मतलब 96 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 96 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 110 का स्क्वायर है ना, 110 का यानी D2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करना जानते हैं ना, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2A है ना, और इधर का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखते जाइए, 96 के स्क्वायर तो 100 से ये 4 कम है ना, 100 से 4 कम है तो इसमें भी 4 कम कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 92 और जो 4 कम था उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, मतलब 92 16 96 का स्क्वायर होगा, प्लस 110 का स्क्वायर क्या होगा, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 है ना, और इस एक जीरो का डबल जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया। इसका हमको वर्गमूल लेना है ना। अब हमें चाहिए 4A चाहिए ना हमको, क्योंकि ये चाहिए हमको, चतुर्भुज का परिमाप चाहिए, तो 4A चाहिए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ भी हो गए, तो ये एक्चुअली आपका 4A बन जाएगा जो कि हमारे परिमाप के बराबर होगा। तो एक्चुअली हमको यही चाहिए। अब इसमें निकाल लीजिए, देखिए कितना होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और 1 और 6, ये तो 16 हो गया है ना, 2 1 यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 9 2 11 का 1 और 1 1 2, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये बात यहाँ पर आती है। तो देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ पर 16 है, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, तो 4 को आप लिख लीजिए। अब जो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 0 4 लिख लिए। अब जो हमारा आंसर होगा मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, या तो 50 - 4 होगा, ठीक है, या 50 + 4 होगा, या फिर 100 - 4 होगा, या फिर 100 + 4 होगा। एक बात समझिए कि जब हम 100 + 4 करेंगे तो 104 होगा, 110 का स्क्वायर ही इतना हो रहा है, तो यहाँ पर 104 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो क्या होगा, फिर 150 के पास जाइए, 150 - 4 होगा या फिर 150 + 4 होगा, ठीक है। इसका जो वर्गमूल होगा वो 150 + 4 होगा या फिर 150 - 4 होगा। तो अगर हम 150 - 4 करते हैं, 150 - 4 या फिर 150 मतलब 150 + 4 करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 146, ये आ जाएगा आपका कितना 154, 154। अब हमको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा, है ना। 14 है, ये 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर हो जाता है 196, यानी कि 19,000 मतलब 20,000 के आसपास आएगा, ठीक है। लेकिन 15 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है ना, 15 का स्क्वायर 225 होता है, मतलब 22,000 पहुँच गया। ये तो 21,000 ही है, ये 22,000 पहुँच गया, तो ये वाला तो नहीं होगा, मतलब हमारा ये वाला होगा क्योंकि यही इसी के पास ही है। तो ये हो जाएगा 2 और इसका वर्गमूल जो है वो 146 हो जाएगा। आप चाहें तो लगा कर देख सकते हैं। तो 146 का डबल कितना हो जाएगा 200, यहाँ पर 46 46 दूना 92, मतलब 292 हो जाएगा, ठीक है। 292 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को। अगले प्रश्न पर चलिए। दूसरा सवाल ये रहा, ये भी उसी टाइप का सवाल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है हमको, यानी 4A की वैल्यू निकालनी है, जिसके विकर्णों की लंबाई 5 और यहाँ पर 12 दिया गया है। तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर। ये तो बहुत सिंपल सा है, हमें पहले चाहिए A, तो A = होता है 1/2 √D1² + D2²। D1² यानी कि 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 यहाँ पर, प्लस यहाँ पर D2 का स्क्वायर जो कि 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया। 144 और 25 169 होता है, और 169 का वर्गमूल इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2A, है ना, 2A हो गया। देखिए तो ये हो जाएगा 169 का वर्गमूल आ जाता है 13 के बराबर। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4A की वैल्यू, है ना, 4A, क्योंकि चतुर्भुज का परिमाप है, परिमाप यानी पेरीमीटर है, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा बताइए, तो 4A हो जाएगा। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4A, और 4A की वैल्यू हो जाएगी 13 दूना 26, तो 26 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए तीसरे प्रश्न पर।
तीसरा सवाल ये रहा। अब उसी टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है इसमें, एक रोम्बस की प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी ए हमको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 20 के बराबर। इसके एक विकर्ण यानी D1, तो D1 हमको गिवन है कितना 30 के बराबर 30 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको निकालनी है। देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, A मतलब 20, तो 20 की जो वैल्यू है 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट D1 का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस यहाँ पर D2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर D2 स्क्वायर यानी डायगोनल 2 का स्क्वायर। देखिए कितना होगा, 2 इधर आएगा तो 40 हो गया, और ये वर्ग इधर हटेगा तो इधर आके वर्गमूल इधर से हटेगा तो इधर आके वर्ग लगेगा, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ये हो गया 1600 इक्वल टू यहाँ हो गया 900 और प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। 900 इधर आके घट जाएगा, तो 1600 में अगर हम लोग 9 घटा दें तो 16 9 7 आ जाएगा। ये हो गया 700, इधर वर्ग है तो इधर आके वर्गमूल लग जाएगा, इक्वल टू ये हो गया D2 आपका। 100 इसमें से अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा और 7 यहाँ पर अंदर बचा रहेगा, मतलब 10√7 ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपके रेलवे के एग्ज़ाम में। ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर अब इस सवाल में हमको एंगल फाइंड करना है यानी कोण निकालना है। एक ABCD समचतुर्भुज है यानी रोम्बस है, इसमें ACB की वैल्यू 50 डिग्री है। ACB यानी कि ये वाला एंगल, तो ये एंगल हमको गिवन है कितना 50 डिग्री के बराबर गिवन है। ये बात सभी को समझ में आई। हमें फाइंड करना है BDC मतलब ये वाला एंगल, है ना। ये एंगल हमको फाइंड करना है। चलिए बताइए कैसे होगा यहाँ पर। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 होगा, ये तो बात सभी को पता है। ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना होगा भाई, ये 90 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। इसको मान लीजिए कि O है ये, है ना। तो BOC में देखिए ये 50 है ये 90 है, तो 50 और 90 कितना हो गया आपका 140 हो गया। हमको टोटल 180 बनाना है, तो ये कितना होना चाहिए, ये आपका 40 होना चाहिए, है ना। तो ये आपका 40 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे ये बताइए, ये एंगल कैसे निकलेगा। तो आप थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी समझिए, ठीक है, किसकी, ट्रायंगल की। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट यानी कि सामने जो एंगल्स होते हैं, इक्वल साइड्स के सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर हम इस त्रिभुज में देखें, कौन से त्रिभुज में सुनते जाइएगा, BD और C मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज BDC, ये पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज। इस बड़े वाले त्रिभुज में ये साइड भी A होगा क्योंकि समचतुर्भुज है तो सारे साइड इक्वल होंगे। ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो ये बताइए दोस्तों यहाँ पर कि इस साइड के सामने का एंगल ये वाला है, ये वाला जो कि 40 है, तो इस A के सामने वाला ये वाला एंगल भी 40 होगा कि नहीं, क्योंकि इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ये हमने 40 निकाल लिया है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री के बराबर। बस आ गया आपका आंसर, ठीक है, आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना था, बस कॉमन सेंस लगाना था। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी सीख गए होंगे। अगला सवाल ये रहा, बहुत बढ़िया सवाल है। किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात, आसन्न का मतलब होता है एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी एंगल, ठीक है। तो पड़ोसी कोणों का अनुपात जो है रेशियो वो 3 और 6 दिया है। समचतुर्भुज यानी रोम्बस के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी, है ना। एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज के जो आमने सामने के साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल यानी कि यहाँ पर समांतर होते हैं, है ना। जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों पैरेलल होंगे, ऐसे ही ये साइड और ये साइड ये दोनों पैरेलल होंगे, है ना। ये बात तो समझ में आ गई। अब जब ये पैरेलल होंगे, चारों के चारों मतलब आमने सामने पैरेलल हैं, तो इनके जो पड़ोसी एंगल्स हैं उनका सम
दो पड़ोसी एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे अगर इस एंगल को हम ए मान लें, ये वाला ए एंगल है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है ना, एंगल सी है, ये आपका डी एंगल है। तो किसी भी दो पड़ोसी जैसे बी और सी हो गया, या फिर बी और ए हो गया, या फिर ए और डी हो गया, या फिर डी और सी हो गया, तो ऐसे पड़ोसी का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। आपको यहाँ पर दो पड़ोसी एंगल्स का रेशियो दिया, जैसे ए और बी ही मान लीजिए, तो ए रेशियो बी आपको गिवन है कितना, यहाँ पर 3:6 दिया है। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। आसन कोण 180 डिग्री होते ही हैं दोनों को प्लस करने पर। तो रेशियो में टोटल कितना हुआ, 3 और 6 9 हुआ। एक्चुअल में इन्हीं दोनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो 9 की वैल्यू 180 हो गई, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 दूना 18 यानी 20 डिग्री हो जाएगा। हमें छोटा कोण चाहिए, छोटे कोण की माप। तो छोटा कोण कौन होगा, जिसका अनुपात कम होगा, यानी 3:1। 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20×3 60 डिग्री, यानी छोटा एंगल हमारे पास 60 डिग्री निकल कर आ गया। बड़ा एंगल पूछता तो क्या होता, यहाँ पर 1 की वैल्यू 20 तो बड़ा एंगल 6 यूनिट होगा, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 120 हो जाता, यानी बड़ा एंगल 120 डिग्री, छोटा एंगल यहाँ पर 60 डिग्री। 120 और 60 दोनों मिलकर 180 हो गए कि नहीं, बिल्कुल हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो बड़े आसान तरीके से सवालों को टैकल कर सकते हैं, सवालों को लगा सकते हैं आराम से। अब ये जो सवाल है दोस्तों, इसको देखिए कि ये भी उसी टाइप का है, आप चाहे तो वीडियो रोककर लगा सकते हैं इसको। एक समचतुर्भुज ABCD है, ACB 40 दिया है, ACB यानी कि ये एंगल आपको 40 डिग्री के बराबर गिवन है, ठीक। फिर कह रहा है तो ADB हमको निकालना है, ADB ये वाला एंगल हमको चाहिए, है ना, ADB चाहिए, ये वाला हमको एंगल चाहिए। कैसे निकालेंगे सुनते जाइएगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा, पता है ना, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटती हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये बताइए, ये 40 है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, 50 डिग्री, क्योंकि तीनों मिलाकर 180 होता है एक त्रिभुज के अंदर, है ना। तो ये आपका 50 डिग्री हो गया, तभी ना 50 40 90 90 180 हो गया, ठीक है। तो ये 50 हो गया। अब इसमें अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाइए। अल्टरनेट एंगल कब बनता है, जब दो पैरेलल लाइन्स को एक तिरछी लाइन काटती है। देखिए यहाँ पर ये एक आपका लाइन है सी से बी तक, फिर एक लाइन ये है आपका ए से डी तक, दोनों पैरेलल लाइन है। आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इन पैरेलल साइड्स को एक जो यहाँ पर है ये साइड आपकी तिरछी काट रही है ना, तो यहाँ पे जेड बन गया। उल्टा जेड सीधा जेड दोनों तरीके से बनता है। देखिए सी से लेकर बी तक, फिर डी तक, फिर ए तक, तो ये जेड बन गया। अब जेड के कोने कोने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, जब दो साइड्स पैरेलल हो तो ये एंगल जो है 50 डिग्री, इस कोने में देखिए 50 बन रहा है ना, बन रहा है। तो यहाँ भी एंगल जो होगा यहाँ भी 50 डिग्री ही बनेगा, यानी ये एंगल आपका कितना होगा, 50 डिग्री के बराबर। समझ में आया सभी को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें क्या बोला गया है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, रोम्बस का एरिया निकालना है। तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 D1 × D2। हमें एक विकर्ण दिया गया है, हमें दूसरा विकर्ण यहाँ पर चाहिए, है ना। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई जो है, दो विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यानी एक ठो भुजा यानी ए, तो साइड हमारी, और एक ठो विकर्ण यानी D1, इन दोनों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। हमें चाहिए सिर्फ D2 निकालेंगे तो काम हो जाएगा। अब बताइए क्या होता है, साइड का फॉर्मूला A = हो जाता है √1/2 √D1² + D2²। तो A यानी कि 6 = कितना होगा, 1/2 √D1² यानी कि 6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 36 प्लस D2², समझ लीजिए D ही है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब 2 को इधर लाएंगे तो 12 हो जाएगा, इधर से ये आ गया स्क्वायर लग जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो ये हो गया 144, ठीक है, = 36 + D²। तो 36 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 36, = यहाँ हो गया D का स्क्वायर। समझ में आ गया। इसको घटाइए, 14 में से 6 गए, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे से
आपका कितना हो गया 13 है ना, तो 13 में से आपका 3 गया तो ये हो जाएगा आपका 10 है ना, यानी यहाँ पर d2 स्क्वायर की वैल्यू 108 आ गई। तो डायगोनल 2 कितना होगा बताइए, तो डायगोनल 2 आपका अंडर रूट 108 हो जाएगा, अंडर रूट 108 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ हो गया d है ना, ये d2 है एक्चुअली। अब बताइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए है ना, या फिर अभी रहने देते हैं बाद में करेंगे। हमें चाहिए एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताए थे 1/2 d1 इंटू d2। d1 कितना है यहाँ पर 6 के बराबर है, इंटू d2 ये आपका अंडर रूट 108 है। 108 को क्या लिख सकते हैं 9 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं कि नहीं, है ना। 12 नहीं हो 108 होता है ना, 12 नहीं हो 108 होता है, तो 12 गुणे 9 108 हो गया, और इसमें से 4 इसको और दे दीजिए तो 36, मतलब 36 तियाँ है ना, 36 तियाँ 108, तो 36 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो कट जाएगा आपका 3 बार में, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 6 बाहर आएगा यानी 3 से गुणा होने, है ना, 6 बाहर आएगा तो 3 से गुणा होगा यानी 18 बन जाएगा ये, और रूट में यहाँ पर 3 बचा रहेगा क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। 18 रूट 3 जो है ये एरिया होगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात सभी को या नहीं, एक बार लाइक करके ज़रूर बता दीजिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सभी सवाल आपसे बन जाएंगे। अब ऐसा कोई भी सवाल समचतुर्भुज का अब आपसे नहीं छूटेगा। एक सवाल हम आपको दे देते हैं, वो आप हमें सॉल्व करके और कॉमेंट करिएगा। ये सवाल आपके लिए है, DIY है, यानी कि आप खुद से करें इसको। अब यहाँ तक पढ़ लिए हैं पूरा कॉन्सेप्ट, तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। हालांकि एक ऐसा सवाल हम आपको करवा भी चुके हैं, है ना, तो पूरा क्लास अगर ध्यान से देखें तो ये सवाल आराम से बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा अपना और पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।